Namaste everyone. Today I'm going to discuss the next topic of chapter number 1, that is London School of Thought, London School of Economics and Modern School of Thought. Jadid Maktab-e-Fikr ya London School of Economics. Dear students, this is a very important question as well as definition I'm going to discuss with you. तो 1932 में 1932 में एक भाईजान थे जिनका नाम था प्रोफेसर रॉबिन्स। प्रोफेसर रॉबिन्स ने एक किताब लिखी जिसका नेम है नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक साइंस, इल्मे मुआशियात की नौइयत व अहमियत। इस किताब में इन्होंने इकोनॉमिक्स की एक नए सिरे से तारीफ की और इकोनॉमिक्स को एज अ प्योर साइंस जो है इंट्रोड्यूस करवाने की कोशिश की। इन्होंने क्या डेफिनेशन की हम देखते हैं। इन्होंने कहा इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, ये एक ऐसा इल्म है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। किस चीज को इकोनॉमिक्स स्टडी करती है? ह्यूमन बिहेवियर को, इंसानी रवैये को आपने स्टडी करना है। व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर, इंसानी रवैये को स्टडी करती है एज अ रिलेशनशिप। वो कहता है एक ताल्लुक पाया जाता है, एक ताल्लुक पाया जाता है एज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स, दो चीजों के बीच ताल्लुक पाया जाता है। वो दो चीजें कौन सी हैं? एज अ रिलेशनशिप एक ताल्लुक है बिटवीन मल्टीपल एंड्स। मल्टीपल एंड्स का मतलब है अनलिमिटेड वांट्स के बेशुमार ख्वाहिशात। हर किसी की बेशुमार ख्वाहिशात हैं, जरूरियात हैं, आपकी भी मेरी भी। वी हैव मल्टीपल एंड्स। वो कहता है कि हर शख्स की बेशुमार ख्वाहिशात हैं, जरूरतें बहुत ज्यादा हैं। मल्टीपल एंड्स का मतलब है अनलिमिटेड वांट्स, मैंने ब्रैकेट में लिख दिया। अच्छा, रिलेशनशिप है दो चीजों के बीच में। पहली कौन सी है? मल्टीपल एंड्स। और दूसरी कौन सी है? स्केर्स मीन्स। स्केर्स मीन्स का मतलब है कमियाब जराए, कि आपके पास जो जराए हैं वो कमियाब है। जो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया, कमियाबी क्या होती है कि चीज का जरूरत के मुकाबले में थोड़ा होना, ठीक है। कमी नहीं, कमियाबी, कि जो दो चीजों के बीच में ताल्लुक पाया जाता है। पहली कौन सी है? मल्टीपल एंड्स, कि हर शख्स की ख्वाहिशात जरूरियात बहुत ज्यादा है। और स्केर्स मीन्स, उन जरूरियात को पूरा करने के लिए जो उसके पास वसाइल हैं, जो जराए हैं, वो क्या है? कमियाब है, जरूरत में थोड़े हैं। यानी इसका मतलब है लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूज। आप जो रिसोर्सेज अल्लाह ने आपको दिए हैं या जो आपके पास हैं, आर्टिफिशियल या नेचुरल, आप उनका मुतबादल इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, दोबारा देखिएगा, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर एज अ रिलेशनशिप। इंसानी रवैया मुताला करते हैं, ताल्लुक पाया जाता है बिटवीन मल्टीपल एंड्स एंड स्केर्स मीन्स। मल्टीपल एंड्स का मतलब है अनलिमिटेड वांट्स, स्केर्स मीन्स का मतलब है लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूज। उर्दू में आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे इल्मे मुआशियात में उस इंसानी रवैये का मुताला किया जाता है जो मुतअद्दिद मकासिद, अनलिमिटेड वांट्स, मुतअद्दिद मकासिद और मुतबादल, मुस्तअमल का मतलब होता है इस्तेमाल में आने वाले, ठीक है। तो मुतबादल इस्तेमाल में आने वाले महदूद जराए के माबैन बतौर एक रिश्ता के कार्य फरमा होता है, कि देयर इज अ रिलेशनशिप, बतौर एक रिश्ता की देयर इज अ रिलेशनशिप बिटवीन टू थिंग्स। क्या? कि मुतअद्दिद मकासिद, आपकी ख्वाहिशात बेशुमार हैं और आपके जो जराए हैं महदूद है, महदूद जराए, और फिर मुस्तअमल उनका मुतबादल इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अच्छा, इस डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम इनके कीवर्ड्स पे फोकस करते हैं, जो इसके अहम नुकात हैं, मेन पॉइंट्स। उसके बाद हम दोबारा डेफिनेशन पे आते हैं, इंशाल्लाह ये एक्सप्लोर हो जाएगी, आप अंडरस्टैंड करेंगे। तो इन डेफिनेशन को जो भी हमने स्टडी की, इसमें मेन पॉइंट्स देखते हैं क्या है। देखिए, इस डेफिनेशन पे अगर आप गौर करें तो आपको चार कीवर्ड्स नजर आते हैं, चार बातें नजर आती हैं। कौन सी? नंबर 1, आप कहते हैं कि मल्टीपल एंड्स। मल्टीपल एंड्स का मतलब है अनलिमिटेड वांट्स, के बेशुमार ख्वाहिशात हैं, लातादाद मकासिद हैं। देखिए, प्रोफेसर रॉबिन्स ने जो अपनी बुक लिखी 1932 में, नेचर एंड सिग्निफिकेंस ऑफ इकोनॉमिक्स, उसने जो मुआशियात की डेफिनेशन की, उस डेफिनेशन में हमें यह नजर आता है कि प्रोफेसर रॉबिन्स कह रहे हैं कि हर शख्स जो है, मैं हूं या आप हैं, हर शख्स की जरूरियात बेशुमार हैं, हर शख्स की ख्वाहिशात बेशुमार हैं। अनलिमिटेड वांट्स, क्या आप में कोई ऐसा है जो कहता है नहीं सर मेरी तो सिर्फ एक ही जरूरत थी, वो पूरी हो गई, अब और कोई जरूरत नहीं है? कोई ऐसा जो कहता है नहीं सर मेरी तो एक ही ख्वाहिश थी और वो पूरी हो गई है, बस अब और कोई? ऐसा नहीं है। आपकी जरूरियात जो है वो बेशुमार है, लातादाद है, फिर रेपिटेटिव है, बार बार। देखिए ना, आपकी जरूरत है, सुबह आपने खाना खाया, क्या आप दोपहर में नहीं खाएंगे? दोबारा फिर भूख लगी, रात में नहीं खाएंगे। अच्छा, एक शर्ट
आपने ले ली कि आप दोबारा कभी शर्ट नहीं लेंगे, एक आपने बाइसिकल ले ली कि आप दोबारा कभी जो है वो किसी और चीज का मुतालबा नहीं करेंगे। तो हर शख्स की बेशुमार ख्वाहिशात हैं, फिर विद द पैसेज ऑफ टाइम वो चेंज होती रहती है। देखिए बच्चा है, उसको बचपन में आपको चॉकलेट चाहिए, आपको साइकिल चाहिए, फिर बाइसाइकिल चाहिए, फिर बाइक चाहिए, फिर आप कहते हैं गाड़ी चाहिए, फिर आप कहते हैं यार अब घर बनाना है, मैं बड़ा हो गया हूँ, फिर घर बना लिया, फिर आप कहते हैं यार अब घर बसाना भी है ना, नेक्स्ट आप उनकी जो है वो डिमांड आ जाती है। तो हर शख्स की मल्टीपल एंड्स एंड अनलिमिटेड वांट्स, बेशुमार ख्वाहिशात है। इट्स वेरी सिंपल। अच्छा, अब वो जो आपकी जरूरियात है, दूसरा पॉइंट है डिफरेंस ऑफ इंपॉर्टेंस, अहमियत के लिहाज से मकासद में फर्क। कि जो आपकी जरूरियात है, बेशुमार जरूरियात है ना, आपकी भी और मेरी भी। अब जो हमारी जरूरियात हैं, उन जरूरियात की अहमियत में फर्क पाया जाता है। वो सारी जरूरियात जो हैं वो बराबर अहमियत की नहीं है, दैट आर नॉट इक्वल इंपॉर्टेंस। उसमें से किसी की अर्जेंट आपको चाहिए होती है, ज्यादा अहमियत होती है, किसी की कम अहमियत होती है, किसी को पेंडिंग कर सकते हैं, पोस्टपोन कर सकते हैं। मसलन आप देखें, आप दोपहर का वक्त है, आपके पास 50 रुपए है, तो टीचर ने कहा जी आपने नोटबुक लेके आना है, पेन लेके आनी है। दूसरी तरफ आपको शदीद भूख लगी हुई है, तो आप देखें आप बर्गर खाएंगे या आप नोटबुक लेंगे? डेफिनेटली आप पहले अपनी भूख मिटाएंगे। प्यास लगी है तो आप पहले पानी लेंगे। इसी तरह आप देखें, मैं छोटी सी मिसाल देता हूं, डिफरेंस ऑफ इंपॉर्टेंस, अहमियत में फर्क। कि आपका जो है आज बिजली का बिल भरने का, मेरा आज आखिरी तारीख है, ठीक है, तो मैं जो है मेरे पास आई हैव 500 रुपीज। अब मैं उसे बिजली का बिल भी भर सकता हूं, मैं जो है उससे अपनी शर्ट भी खरीद सकता हूं। तो विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट? मैं डेफिनेटली बिजली का बिल जो है वो पे करूंगा। तो जरूरियात जो है वो बराबर अहमियत की नहीं होती। किसी को बंदा पहले ज्यादा अहमियत देता है, किसी को पेंडिंग कर लेता है। अगर ये बराबर अहमियत की होती है ना, तो फिर तो बंदा पागल हो जाता है डेफिनेटली कि जी मैं क्या करूं, किसको पूरा करूं, किसको छोड़ूं। तो पहली बात है बेटे कि मल्टीपल एंड्स, इंसान की ख्वाहिशात क्या है? बेशुमार है। दूसरी बात, वो ख्वाहिशात जो हैं, जो जरूरियात हैं, वो बराबर अहमियत की नहीं है, बल्कि उनकी अहमियत में फर्क पाया जाता है। किसी को आपने अर्जेंट जो है मीट करना होता है, किसी को आप पेंडिंग कर सकते हैं। अच्छा, तीसरी बात ये है स्केर्स मीन्स एंड ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ मीन्स। के जैसे देखें, उसने कहा कि मुतबादल, मुस्तअमल, महदूद जराए, कि एक तो आपके जराए महदूद हैं, स्केर्स मीन्स आपके पास जो जराए हैं वो क्या है? महदूद है। दूसरी बात ये है कि मुतबादल, मुस्तअमल, कि आप उनका ऑल्टरनेट यूज भी कर सकते हैं, ठीक है। इधर भी देखिए आपने कहा बिटवीन मल्टीपल स्केर्स मीन्स यानी लिमिटेड रिसोर्सेज विच हैव ऑल्टरनेटिव यूज, आप उनका मुतबादल इस्तेमाल भी कर सकते हैं। तो पहले एक्सप्लोर करते हैं स्केर्स मीन्स के कमयाब जराए का क्या मतलब है। कमयाब जराए का मतलब है, जैसे मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको बताया कि स्कैरसिटी क्या होती है, कि आपके पास जो जराए हैं वो जरूरत के मुकाबले में थोड़े हैं। कमयाबी का मतलब कमी नहीं होता, कमयाबी का मतलब है कि आपके पास जो जराए हैं, आपकी जरूरियात, मसलन देखें, इफ आई हैव 5000 रुपीज तो मेरी जरूरियात 5000 से ज्यादा है। इफ आई हैव 50,000 रुपीज तो मेरी जरूरियात 50,000 से ज्यादा है। अच्छा, पाकिस्तान में जो है करोड़ों टन गंदम पैदा होती है, तो क्या वो कम है? नहीं, तो क्या है? कमयाब है, जरूरत के मुकाबले में थोड़ी है। एक वक्त आएगा कि जरूरियात उससे बढ़ जाएंगी। तो बेटे आपके पास जितने भी रिसोर्सेज हैं, स्केर्स मीन्स वो क्या है? कमयाब है। जरूरत के, देखिए ना, रिसोर्सेज से आप क्या करते हैं? अपनी ख्वाहिशात को मीट करते हैं, अपनी जरूरियात को पूरा करते हैं। मेरे पास पैसे हैं, मैं शर्ट लूंगा, मैं स्वेटर लूंगा, मैं घड़ी लूंगा, मैं गाड़ी लूंगा। तो मेरे पास जो पैसे हैं वो मेरी जरूरत के मुकाबले में थोड़े हैं। अगर मैं फार्मर हूं, मेरे पास जमीन है, ठीक है, तो देखिए मेरे पास अगर 1 एकड़ जमीन है तो ये मेरी जरूरत के मुकाबले में थोड़ी है। मेरी जरूरियात तो कॉटन भी चाहिए, राइस भी चाहिए, वेजिटेबल भी चाहिए, गुलाब के फूल भी चाहिए। तो जो है जरूरियात तो जरूरत के मुकाबले में 1 एकड़ कम है, वैसे तो कम नहीं है। अच्छा, तो स्केर्स मीन्स कमयाब जराए। चौथी बात है बेटे ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ मीन्स, जराए का मुतबादल इस्तेमाल। जो आपके पास जराए हैं, जो रिसोर्सेज हैं, जो मीन्स हैं, आप उनका मुतबादल इस्तेमाल कर सकते हैं। कैसे? अगर मेरे पास 500 रुपया है, मैं उसका बिजली का बिल पे कर सकता हूं, मैं उसका जैज लोड करवा सकता हूं, मैं उसकी शर्ट ले सकता हूं, मैं उसका बर्गर खा सकता हूं, मैं वो जमाना आपको गिफ्ट कर, किसी को भी जो है आप किसी भी डायरेक्शन में उसको यूज कर सकते हैं। इसी तरह रिसोर्सेज देखें, नेचुरल रिसोर्सेज में जमीन है, लैंड, आप उसको ऑल्टरनेट यूज कर सकते हैं। आप चाहें तो जमीन में कॉटन ग्रो कर लें,
आप चाहें तो आप जो है राइस ग्रो कर लें, आप चाहें तो आप जो है रोज गुलाब के फूल जो है आप वो उगा लें, ठीक है। तो अगर कॉटन उगाएंगे तो राइस नहीं उगा सकते, राइस उगाएंगे कॉटन कंप्रोमाइज करना पड़ेगी। तो आप जराए का मुतबादल इस्तेमाल कर सकते हैं, ऑल्टरनेट यूज। इसी तरह 100 रुपए के जैसे मैंने बताया, आप कुछ भी बर्गर भी ले सकते हैं, हम नोटबुक भी ले सकते हैं। तो जराए का मुतबादल इस्तेमाल। अब मैंने कीवर्ड्स पे मैं दोबारा आता हूं, क्या मैंने कहा, नंबर 1 मल्टीपल एंड्स, ख्वाहिशात बेशुमार है, हर शख्स की जरूरियात बेशुमार है। नंबर 2 डिफरेंस ऑफ इंपॉर्टेंस, उन जरूरियात बराबर अहमियत की नहीं है, उसमें फर्क पाया जाता है। नंबर 3 स्केर्स मीन्स, जो इन जरूरियात को पूरा करने के लिए जराए हैं वो जरूरत के मुकाबले में थोड़े हैं, कमयाब है। ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ मीन्स, जराए का मुतबादल इस्तेमाल, आप उनका मुतबादल ऑल्टरनेट यूज कर सकते हैं। अब देखिए मैं एक सादा सी मिसाल से मैं आपको ये चारों पॉइंट्स जो है क्लियर हो जाएंगे, फिर हम डेफिनेशंस पे कंक्लूड करते हैं। देखिए मैं जो है, मेरे पास है 1000 रुपीज, एक आज मेरे पास 1000 रुपए है, मैं आपको पढ़ा रहा हूं कॉलेज में, ठीक है। अच्छा, अब मेरी जो जरूरियात है, ये मेरा क्या है, ये मीन्स है, मीन्स यानी कि रिसोर्सेज, जो मेरे पास जराए हैं, मेरे पास जो पैसे हैं 1000 रुपए है, ठीक है। अच्छा, अब इनका जो है मल्टीपल एंड, मेरी बेशुमार ख्वाहिशात है, जरूरियात बहुत ज्यादा है। देखें जरूरियात में एक तरफ है अल्लाह वाली है, ठीक है, दूसरी तरफ है अम्मा है, तीसरी तरफ मैं हूं, ठीक है। जरूरियात मेरी देखिएगा, अम्मा जो है वो शुगर पेशेंट है, उन्हें शुगर है और उनके लिए मैं इंसुलिन ले जाता हूं, मिक्सटार्ड जो है, ठीक है। अच्छा, इंसुलिन में ले जाता हूं, इंसुलिन आती है 1000 रुपीज की, ठीक है। अच्छा, एक मेरी जरूरत है अम्मा की इंसुलिन, मुझे पता है मैं सुबह इंजेक्ट करके आया हूं 20 पॉइंट, अब अम्मा की इंसुलिन खत्म है, मुझे पता है मैंने लेके जानी है, ठीक है। अच्छा, दूसरी तरफ अल्लाह वाली जो है वो कहती है कि यार मेरी कजन जो है ना उसकी एंगेजमेंट है, सारी दुनिया वहां ड्रेस जो है वो ड्रेसिंग करके आएगी, तो मेरे लिए जो है एक पिंक कलर की टी शर्ट जो है वो आपने लेके आनी है, और वो 1000 की मैं टी शर्ट जो है वो ले सकता हूं। वो कहती अगर तू ना लेके आया ना तो फिर घर ना आना, और अगर आ गया ना तो फिर मैंने, अगर तू बगैर शर्ट के आया तो मैंने ये बैग बांध के रखा हुआ है, मैंने उठाना है और अम्मा के घर चले जाना है, बस। तो अब तीसरी तरफ देखिए मेरी जरूरियात क्या है, मैंने बाइक में पेट्रोल डलवाना है, मैंने जैज रोड करवाना है, मेरा फर्स्ट ईयर नई आई है, मैंने नई शर्ट लेनी है, बच्चे कहते हैं सर नई शर्ट जो है वो ले लें। अच्छा, मैंने बर्गर खाना है, बेशुमार जरूरियात है, क्या मेरी एक जरूरत है, नहीं तो। अब मैं गोलबाग में बैठा हुआ हूं सर पकड़ के, मैं परेशान हूं यार, क्या करूं, क्यों परेशान हूं कि एक तो जो ख्वाहिशात हैं, जो जरूरियात हैं वो बहुत ज्यादा है। जरूरियात क्या है, अम्मा के लिए इंसुलिन लेनी है, अल्लाह वाली की टी शर्ट लेनी है, अपने लिए पेट्रोल डलवाना है, सो ऑन चीजें जो है वो चीजें जो है वो लेनी है। तो डिफर इन इंपॉर्टेंस, अहमियत के लिहाज से मकासद में फर्क। अब देखिए मैं गोलबाग में सर पकड़ के बैठा हूं, क्या ये मेरी जरूरियात बराबर अहमियत की हैं, नहीं तो अहमियत में फर्क पाया जाता है। अगर बराबर अहमियत की होती बंदा पागल हो जाता, कैसे, विच वन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट, डेफिनेटली इंसुलिन इज इंपॉर्टेंट। अगर अम्मा को इंसुलिन इंजेक्ट नहीं करेंगे, एक या 2 टाइम जो है इंजेक्ट नहीं होगी, तो शुगर पेशेंट में डाई, वो मर सकता है, अल्लाह गुस्से हो जाएगा, माँ गुस्से हो जाएगी। अच्छा, तो वो जो है अगर अल्लाह वाली जो है उसकी टी शर्ट वो भी लेके जानी है, वो बैग बांध के बैठी हुई है, ठीक है। अच्छा, लेकिन अपना जो है पेट्रोल, अपना बर्गर, अब इंपॉर्टेंट कौन सी है, विच वन, आपसे मैं पूछता हूँ जमान भाई, विच वन इज इंपॉर्टेंट, इनमें सबसे अहम कौन सी है। अगर तो हलाली हुआ जमान भाई की तरह, अगर हलाली हुआ तो फिर इंसुलिन जो है वो दिस वन इज द प्रेफरेंस, ये सबसे अहम है। और अगर हरामी हुआ तो फिर ये भी हो सकते हैं, ये इसे डिनाई नहीं कर रहा, लेकिन फर्स्ट प्रेफरेंस, क्योंकि क्या है मीन्स जो है वो थोड़े हैं, टोटल 1000 रुपए है, या तो मैं अगर मिक्सटार ले जाऊंगा तो टी शर्ट कंप्रोमाइज करनी पड़ेगी, टी शर्ट ले जाऊंगा तो अम्मा कंप्रोमाइज करनी पड़ेगी। अब हलाली हुआ तो डेफिनेटली ये दिस इज मच इंपॉर्टेंट। तो इसको तो बंदा वैसे भी राजी कर सकता है, तो उसको आप कहेंगे यार तुझे तो शर्ट की जरूरत ही नहीं, तो पिछले फंक्शन में भी तू तो सबसे प्यारी आप लग रही थी, और जो है कैटरीना भी आपके मुकाबले में कुछ भी नहीं थी, है ना, यू आर द सुप्रीम। या 100 रुपीज का कोई फूल लें कहीं से, जो है आप बुके लें तो वो आके दे दें, उससे कहें कि यार आई लव यू। अच्छा, तो वो ये जो है अम्मा तो मर जाएगी, ये थोड़ा ना मर जाएगी। अच्छा, तो अब मैंने कहा अब आप आ जाए देखें कि
अनलिमिटेड वांट्स, ख्वाहिशात बेशुमार है, इंसुलिन लेने हैं, ये वो। अच्छा, डिफरेंस इन इंपॉर्टेंस, अहमियत में फर्क पाया जाता है, ये ज्यादा है हमें, बाकी कम है, हमें कंप्रोमाइज हो सकती है। स्केर्स मींस, जराए जो है वो कमयाब है, ये देखिए ये जराए जो है मेरी कमयाब, जरूरत के, वैसे 1000 रुपए आप कहेंगे भाई थोड़ा है, थोड़ा तो नहीं है, लेकिन जरूरत के मुकाबले में थोड़ा है, मेरी जरूरियात 1000 से ज्यादा है, इसलिए हम कहते हैं जराए कमयाब है। फिर इनको ऑल्टरनेटिव यूज, इनका मुतबादल इस्तेमाल हो सकता है, चाहूं तो टी शर्ट ले जाऊं, अल्लाह वाली को खुश कर लूं, चाहूं तो अम्मा के लिए मिक्सड ले जाऊं, अल्लाह को खुश कर लूं, चाहूं तो अपना पेट्रोल डलवा लूं, बर्गर खा लूं, या अपना मन को खुश कर लूं, ऑल्टरनेट यूज हो सकता है। अब बेटे इस डेफिनेशन को क्लोज करते हैं। अब दोबारा आप डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करें। देखें, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस, ऐसा इल्म है व्हिच स्टडीज ह्यूमन बिहेवियर। अब बीइंग एन इकोनॉमिस्ट आप क्या स्टडी कर रहे हैं? आप मुझे स्टडी कर रहे हैं कि भाईजान सर पकड़ के गोलबाग में बैठा हुआ है, अपने इन मामलात को कैसे मैनेज करेगा, इन मामलात को कैसे टैकल करेगा, क्या मामलात हैं। देयर इज अ रिलेशनशिप, एक ताल्लुक है बिटवीन मल्टीपल एंड्स, कि आपकी ख्वाहिशात जो है, जरूरियात जो है वो बहुत ज्यादा है, और आपके स्केर्स मींस, आपके पास जो जराए हैं वो कमयाब हैं। इन कमयाब जराए को, इन जराए को इस्तेमाल करके आप इन सारी ख्वाहिशात को, जरूरियात को कैसे पूरा करते हो, कैसे टैकल करते हो इन मामलात को, इसी चीज का नाम इकोनॉमिक्स है। और ये डेफिनेशन बेटे किसने की? प्रोफेसर रॉबिन्स ने की अपनी बुक में 1932 में। अब इसके मेरिट्स, डीमेरिट्स और क्वेश्चन का वेटेज क्या होगा, आई विल डिस्कस विद यू इन नेक्स्ट लेक्चर, एंड होप दैन आंसर द क्वेश्चन। थैंक यू वेरी मच। अपने दोस्तों से शेयर जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज।